मेरे बाप के बाल जो थे उसके हाथ में थे और एक हाथ में छेड़ी थी और मेरे बाप को मार रहा था। बहुत तकलीफ हुई मुझे। तो वहाँ मैंने देखा कि मेरे बाप ज़मीन पर बैठा हुआ था और थानेदार की कुर्सी पर जो था वो नादिर शाह बदमाश बैठा हुआ। इस वाक़े ने मेरे अंदर के राइटर को यूं कह लें जवान कर दिया और पुलिस से नफरत जो थी वो भी अब साथ, मेरी जवानी भी बढ़ती रही और नफरत तो भी ये रीजन है जो आपकी मूवीज में पुलिस के साथ जी हाँ, मैं पुलिस के साथ दिखाई जाती है। और दोनों हाथ में माथे पर रख के सलाम किया हवालदार। ये मैंने मंजर पहली दफा देखा। मेरे बाप ने ऐसा कभी सलाम किया नहीं था। मुझे तकलीफ भी हुई लेकिन मैंने कहा चलो पुलिस वाला है। और मैं पहुंचा और मैंने उसको कहा कि मेरे बाप को पुलिस मार रही है। शाह जी आओ, कहना तुम चल मैं आ रहे हैं। पहली सोच ये आई कि मेरी माँ मेरे साथ प्यार नहीं करती और ना मेरे साथ मेरा बाप प्यार करता है। कहती हाँ इतनी देर बाद रिश्ता लपैती है, नहीं बड़ी और होता। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इकरा तबस्सुम है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी लेजेंडरी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट कि मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे साथ एक ऐसे राइटर मौजूद हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ना ही बॉलीवुड ना ही हॉलीवुड में आज तक कोई ऐसा राइटर आया है जिन्होंने 414 फीचर मूवीज बनाई हो और वो आगे चली हो और उनका एक नाम कायम हुआ। इसी के साथ साथ इन्होंने एक ट्रेंड भी कायम किया, पाकिस्तान का ऐसा ट्रेंड जिन्होंने मौला जट बनाई और इसके साथ साथ एक ऐसे कुछ ऐसी शख्सियत जैसे कि सुल्तान राही, उनको भी एक पर्सनैलिटी के तौर पर दुनिया के सामने जो है वो पेश किया। आज उन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर। पहले तो आपने हमें टाइम दिया। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जो नासिर अदीब साहब हैं वो नासिर अदीब साहब कैसे बने? बचपन से उन्हें शौक था या फिर वो आगे जब बड़े हुए तो उन्हें लगा कि मेरे अंदर एक राइटर है? नहीं, बचपन में तो शौक था ही नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये कि मैं जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ वो सारी अनपढ़ फैमिली थी और वो पूरा गांव, छोटा सा गांव था, 40 आदमी की आबादी थी। अच्छा। तो वहाँ क्या सोच सकता है। लेकिन मैं समझ तो आज जब मैं गौर करता हूँ कि मैं राइटर कैसे बन गया, तो एक छोटी सी वो वाक़या था कि मुझे होश है कि मैं उस दिन मेरी उम्र को मेरे ख्याल में 4 साल होगी या 3 साल होगी। वैसे तो मुझे वो ज़माना भी याद है जब मैं अपनी माँ का दूध पीता था। 2 साल से मुझे होश है। मैं अपने दादा के चारपाई के वो पकड़ के चलता था। सर ऐसे तो नहीं राइटर बन जाते? हाँ, वो भी मुझे याद है। तो मैं बैठा हुआ माँ के पास बैठा हुआ था, तो वहाँ माँ की पास गांव की औरतें ना आ जाती थी नाश्ते के बाद गप्पे शप्पे लगाना। तो बाहर जो डेरा था हमारा, वहाँ भाले साहब के पास गांव के लोग आ जाते थे। तो मेरी माँ ने एकदम मुझे देखा, मैं बातें सुन रहा था उनकी बड़े गौर से, तो एकदम कहती तू इतने औरतें की कर रहे, चल बाहर जा, प्यो दे कोल जाके बैठ। मैं बाहर निकल आया। बाहर आकर मैं अपने बाप के साथ नीचे बैठ के, वो पीढ़ी सी रखी होती थी वहाँ बैठ के। तो मेरे बाप के पास लोग बैठे थे, बाप बैठा हुक्का फिरते, एकदम उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी। कहता तू इतना की कर रहे, चल अंदर जा, अपनी माँ को जा। मैं वापस आ गया। अब मैंने देखा कि मैं फिर माँ के पास जाऊँगा वो फिर डांटेगी, बाप के पास जाऊँगा वो भी डांटेगा। मैं दरमियान में ड्योढ़ी में बैठ गया। अब ड्योढ़ी में टेक लगा कर जो मैं बैठा ना, तो मुझे पहली सोच ये आई कि मेरी माँ मेरे साथ प्यार नहीं करती और ना मेरे साथ मेरा बाप प्यार करता है। आज मैं सोचता हूँ कि वो जो चंद लम्हे तन्हाई के मैं टेक लगा कर उस ड्योढ़ी में अकेला बैठा हूँ ना, उसने मेरे अंदर एक राइटर दखल कर दिया जो हर बात के पीछे सोचता था कि ऐसी क्या बात है। यही वजह है कि फिर जिस वक्त मैं ज़रा बड़ा हुआ तो मेरे बाप के ऊपर एक केस कर दिया हमारे चचा ने, तो कि इसके पास नाजायज़ बंदूक है। तो हम बैठे हुए दोपहर के वक्त देखा हमने कि हवालदार घोड़े पर साथ एक सिपाही लगा हुआ रहा। तो ये इतला मेरे बाप को मिल चुकी थी कि शिकायत हो गई है। अब जब वो हवालदार पास आया तो मेरे बाप जो ने जूता नहीं पहने, मेरे बाप ने फ़ौरन उठा और दोनों हाथ में माथे पर रख के सलाम किया हवालदार। ये मैंने मंजर पहली दफ़ा देखा। मेरे बाप ने ऐसा कभी सलाम किया नहीं था। मुझे तकलीफ भी हुई लेकिन मैंने कहा चलो पुलिस वाला है। खैर उसने कहा जी तुम्हारे पास बंदूक है नाजायज़? मेरे बाप ने कहा कि मेरे पास बंदूक नहीं है। ये मेरे बाप ने झूठ बोला, क्योंकि मेरे इल्म में था कि मेरे बाप के पास बंदूक है। वो बंदूक उसको चिराग बाली देकर गया था। चिराग बाली मेरे बाप का दोस्त था। चिराग बाली एक बहुत बड़ा कातिल भी था, टारगेट किलर भी था, दुश्मनदार भी था, बदमाश भी था, जो भी कह ले।
और बड़ा मशहूर था, खुशाब से, धुरनाली से उसका ताल्लुक था। उस पर मैंने फिल्म भी लिखी, चिराग बाली मेरे सुपर टू। मेरे ज़हन में फिल्में चल रही हैं आपकी, हाँ। जो आपने लिखी है आपकी इस स्टोरी के बेस तो पे। वो फिर जनाब वो मेरे माँ ने मैंने क्या पुत्र नस के कुकड़ी फाड़, अच्छा, कुकड़ी को समझते हैं ना? जी जी, मुर्गी। हाँ जी, मैं उसके पीछे दौड़ा। अब वो दौड़ते दौड़ते मैं ढेंगर पड़े थे, कुकड़ी भागते भागते ढेंगरों में चलेगी और मैं अपनी रफ्तार पर काबू न रखा, मैं उनके ऊपर गिर गया। अच्छा, तो ये मेरी छाती में कांटे चुभ गए, मैंने कमीज नहीं पहनी थी, वो 40-50 कांटे चुभ गए, बड़ी तकलीफ हुई। खैर वो मुर्गी मैंने पकड़ ली। उसके बाद वो मेरी बहन ने एक एक करके ना कांटा निकाला, मेरे खून आलूद हो गई छाती। मुर्गी काटी, उसको खिलाई, फिर रात को खाना खिलाया, फिर रात को गर्मी थी, सितंबर का महीना था, मेरे बाप ने कहा कि बेटा पक्का करो इसको। तो बड़ा सा पंखा एक था, 2 आदमी करते थे। वो जब हिंदू गए ना 47 में, तो वहाँ से मेरा भाई उठा कर ले आया था। वो मैं उसको 10 बजे रात के करना शुरू किया, तो तकरीबन मेरे ख्याल में 2 बजे तक वो मैं पंखा करता रहा। और उस वक्त मेरी उम्र होगी 6-7 साल होगी। तो सुबह जब उठे तो फिर उसको नाश्ता दिया, तो नाश्ता उसके लिए वो बना जो मैं, हमारे घर हमारे मुर्शिद आते थे तो मेरी माँ बनाती थी स्पेशल, या आज दामाद आता था हमारा तब बनाते थे। अब मैंने उसको नाश्ता करवाया, नाश्ता करवा के वो बर्तन लेके मैं वापस जा रहा था। तो इतना दूर था मेरा घर की ड्योढ़ी, जितना यहाँ से वो गेट दूर है। दरमियान में मैं पहुंचा तो मेरे कानों में आवाज़, हाय मैं मर गया। मैंने पलट के देखा तो मेरे हाथों से ट्रे गिर गई। मेरे बाप के बाल जो थे उसके हाथ में थे और एक हाथ में खेड़ी थी और मेरे बाप को मार रहा था। मेरी माँ ने चीखा और बोली कि जाओ नादर शाह को बुला कर लाओ। वो एक बदमाश था, रत्तो काले में रहता, वहाँ से 1 मील के फासले पर था। मैं भाग उठा और एक ही रफ्तार से मैं भागा और मैं पहुंचा और मैंने उसको कहा कि मेरे बाप को पुलिस मार रही है, शाह जी आओ, कहना तुम चल मैं आ रहे हैं। फिर उसी रफ्तार से भागता हुआ आया कि मेरे बाप का क्या बना। देखा तो मेरे बाप को मेरी बाप की पगड़ी से हाथ बांध के लेके जा रहे थे, घोड़े पर बैठे हुए मेरे साथ बाप पैदल चल रहा था। बहुत तकलीफ हुई मुझे। फिर जब मैं थाने पहुंचा तो वहाँ मैंने देखा कि मेरे बाप ज़मीन पर बैठा हुआ था और थानेदार की कुर्सी पर जो था वो नादिर शाह बदमाश बैठा हुआ था। तो उस वक्त जो मेरे जहन में सोच आई ना, वो ये आई थी कि देखे जिस आदमी को, शरीफ आदमी को कुर्सी पर होना चाहिए वो ज़मीन पर है, और जिस बदमाश को ज़मीन पर होना चाहिए वो कुर्सी पर है। इस वाक़े ने मेरे अंदर के राइटर को यूं कह लें जवान कर दिया। और पुलिस से नफरत जो थी वो भी अब साथ, मेरी जवानी भी बढ़ती रही और नफरत तो भी ये रीजन है जो आपकी मूवीज में पुलिस के साथ, जी हाँ, मैं पुलिस के साथ दिखाई जाती है। आज तक जब पुलिस, कभी आप नहीं देखेंगे कि पुलिस का कोई किरदार मैंने नेक या शरीफ दिखाया हो। कभी कभी किसी की फरमाइश पर एक आध मैं किरदार करता हूँ, लेकिन उसका बदला मैं दूसरे लेकिन किरदार आपकी से। मूवीज में कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होता कि सोसाइटी और पुलिस का आपस में बहुत कोई अच्छा है ही नहीं ना। मतलब मैं जब मैं लंदन जाता हूँ तो वहाँ तो मैं देखता हूँ पुलिस वाले के पास बच्चे स्कूल के आते हैं और वो अपनी जेब से निकाल कर टॉफियाँ देते हैं उन्हें। आपकी शादी कैसे हुई? ये शादी जाना कभी आप मेरी बीवी का इंटरव्यू करके पूछ लें। श्योर सर, वो भी बड़ा मौका। मैं कहानी लिखने गया था उनके घर। अच्छा। तो जब मैं गया तो मेरा असिस्टेंट मेरे साथ था। तो एक बहुत बड़ी उनकी हवेली थी, 4 कनाल की, उसमें कोठी में घर था। तो मेरी मदर इन लॉ जो थी, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, वो बेवा थी, वो फिल्म बनाना चाह रही थी। उनके खावन भी डायरेक्टर थे, फिल्म बनाते थे। तो मैं कहानी लिखने गया तो मेरा असिस्टेंट एकदम ना वो खिड़की में से बाहर देखने लगा। पीछे बहुत बड़ा सहन था, मैं भी चला गया। तो ये देखा तो 2 लड़कियां चिड़ी छिका कर रही थी, 3 लड़कियां पास खड़ी थी। अच्छा। तो मैंने उस असिस्टेंट के शाने पर उंगली मारी। मैं क्या की देख रहे हैं? कहने ये बच्चियाँ खेल रही हैं, मैं देख रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। उनमें जो एक बच्ची थी उसकी उम्र उस वक्त थी 11 साल। मैं क्या उस लड़की ने देख रहे हैं? कहता मैं क्या मेरी बीवी है। आपने पहले पेश कोई जी, पहले दिन की बात है। और वो असिस्टेंट जिंदा, कभी उसका इंटरव्यू भी कर लें। ठीक है। वो ये आदम का डायरेक्टर भी था जो मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म है। मैंने कहा ये मेरी बीवी होगी। कहता जी तुम एवं कह देंगे। सर तब आप कितनी एज के थे? मेरी एज से होगी 11-12 साल। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। तो मेरी जनाब वो ठीक 4 माह बाद निकाह हो गया। मतलब इतनी छोटी एज में आपकी जी शादी? निकाह हो गया। फिर 2 साल बाद रुखसती। जब रुखसती हुई तो उस वक्त उसकी उम्र थी मेरे ख्याल में 13 साल थी। ठीक है। और मैंने अपनी माँ को जब बुलाया कि भाई रिश्ता देख लो, तो मेरी माँ शादी का कहती थी मैं करता नहीं था क्योंकि अनपढ़ औरतें थी इर्द गिर्द। मैंने कहा मैं डबल ME की माँ, मैं अनपढ़ औरत से शादी नहीं करूँगा। तो एक दफ़ा कहती है नहीं करनी पड़ेगी। मैं अच्छा ठीक है। मैं क्या माँ जी फिर तो मैं उस औरत में पहले वेखांगा। तो एक चपेट आई मेरे मुंह के ऊपर। देखा तो मेरे बाप खड़ा होता, कहता बेगैरत आदमी
ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਤू भी पहली रात देखेगा। मैं क्या, मैं फिर प्यार नहीं करता, मैंने नहीं की शादी। जब रिश्ता मिल गया और वो मेरी सास ने कहा अपनी माँ को बुला, मैंने अपनी माँ को बुला लिया। अब माँ आई मेरे साथ, मेरी माँ अनपढ़ थी, बैठ गई हूँ जैसे आप मेरे साथ बैठे, मेरी माँ बैठी है। तो सामने थोड़ी देर बाद मेरी सास लिपस्टिक लगा के, साड़ी पहन के, बाल बना के, पर साथ में टिक टिक करके आके बैठी। तो मैंने अपनी माँ से कहा, मैं क्या माँ वो इंज मैं किया ना, तो मेरी माँ ने बाह मेरी फड़ी, मैंने कहती बाहर आके मेरी गल सुन। वो मुझे खींच के बाहर लेगी, बाहर बनाता था। मैं क्या हाँ की गल है माँ जी? कहती हाँ इन्नी देर बाद रिश्ता लगा थी, इन्नी बड़ी औरत दा। अब मैं क्या माँ मेरी सस से हला हला हला, चल अंदर चल। फिर अब मैं अंदर, मैंने अपनी मदर-इन-लॉ से कहा, मैंने कहा वो मुन्नी को बुलाया, मेरी बीवी का निकनेम मुन्नी था। कहती चाय लेके आ रही। हम 11 साल के लिए टिक टिक चाय उनके सामने रखी। तो मैं अपनी मां जिसे कही, मैं क्या मां ए कुड़ी जड़ी ना ए तेरी नूह है। तो मेरी मां उस वेले कहती हाँ हाय वे बड़े, तेरी धियां वर्गी लगती। तो इस तरीके से शादी हुई।